start the TCP सर्विसेज. सो एक्चुअली जब हमने देखा यूडीपी का, तो उसमें हमने देखा द कंप्लीट प्रोटोकॉल सूट ऑफ टीसीपी आईपी. सो दैट टीसीपी आईपी का एक प्रोटोकॉल सूट हमने देखा था. उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है उसमें हमने देखा UDP is there, SCTP is there, and TCP is also there. So this particular unit is based on UDP, SCTP, and TCP. That means it is based on transport layer. So another protocol is there from the transport layer, that is the TCP protocol. So transmission control protocol. और हमें पता है दोनों का डिफरेंस क्या है UDP और TCP में. UDP is a connectionless protocol while TCP is connection oriented. और दूसरा मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है और हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कि जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं यूडीपी में, सो दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम. उसे हम क्या कहते हैं? डेटाग्राम कहते हैं. उस पर्टिकुलर पैकेट को हम क्या कहते हैं? डेटा पैकेट को डेटाग्राम कहते हैं. और टीसीपी में जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, डेटा पैकेट हम जब ट्रांसमिट करते हैं, सो दैट टीसीपी पैकेट इज कॉल्ड एज सेगमेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर. और टीसीपी में एक स्ट्रीम डेटा पैकेट ट्रांसफर होता है, मतलब स्ट्रीमलाइज्ड सेगमेंट्स आर ट्रांसमिटेड, while in UDP it is not. वहां पे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है. हालांकि टीसीपी में भी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है. सो लेट अस सी दिस डिफरेंट services. So here I think all of you can able to see this screen. यहाँ पर पहला जो हम जो देख रहे हैं, अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दैट इज टीसीपी सर्विसेज. तो पहला जो सर्विस है, पहला सर्विस है हमारा यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. ये टीसीपी का एक पहला सर्विस है एंड दैट इज आल्सो यूडीपी सर्विस. यूडीपी में भी ये सर्विस अवेलेबल है, प्रोसेस टू प्रोसेस. So using this TCP services, you can see this. I will go for this process to process communication. So here process to process communication that uses port. तो अलग-अलग पोर्ट होते हैं. It provides process to process communication using port numbers like port number 7 for echo, port number 9 for discard, port number 11 for users, port number 13 for daytime, port number 17 for quote. तो इसका अगर इसका मतलब क्या है, तो रिटर्न quote of the day for 17, और port number 13 यूज करता है TCP, तो डे टाइम है, दैट रिटर्न्स द डेट एंड टाइम. पोर्ट नंबर 11 जब यूज होता है तो क्या है कि नंबर ऑफ यूजर्स, एक्टिव यूजर्स. पोर्ट नंबर 9 यूज होता है तो डिस्कार्ड्स एनी डेटाग्राम दैट इज रिसीव्ड. तो ये यूडीपी में जैसा होता है वैसा ही पोर्ट यहाँ पे यूज होता है. तो ये तो पोर्ट है, और बहुत सारे पोर्ट्स है, जैसे 19 है, 20, 21 है, 23 है, टेलनेट के लिए यूज होता है, 25 एसएमटीपी के लिए यूज होता है, 53 डीएनएस के लिए यूज होता है पोर्ट नंबर. देन पोर्ट नंबर 20 to 21 and to 21 दैट इज फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है. पोर्ट नंबर 80 है, ये हमें पता ही है कि पोर्ट नंबर 80 है HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है. सो देयर आर वेरियस डिफरेंट प्रोटोकॉल ports used while communication. तो नंबर ऑफ पोर्ट्स आर देयर, और इसमें से ध्यान रखना है आपने पोर्ट नंबर 25 जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पोर्ट नंबर 80, साथ में पोर्ट नंबर 25 to 23, देन पोर्ट नंबर 53, पोर्ट नंबर. ये मैक्सिमम क्वेश्चन या तो ओरल में या तो
एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये 2021 पोर्ट यूज करता है टीसीपी, दैट मींस इट यूजेस एफटीपी। 53 अगर यूज होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये डीएनएस यूज कर रहा है। 23 अगर यूज हो रहा है यहाँ पे पोर्ट, तो ये डेफिनेटली टेलनेट यूज हो रहा है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन लेवल पे ही ये सर्विसेज टीसीपी प्रोवाइड करता है। और 80 HTTP ये पोर्ट नंबर जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं इसमें। 25 ये SMTP यूज होता है। जब भी ये सर्विसेज यूज होती है एप्लीकेशन लेयर की, तब ये प्रोसेस यहाँ पर यूज होता है। प्रोसेस मतलब इन द सेंस दैट TCP uses this particular services. Okay. So next is stream delivery service. Stream delivery service इसमें देखें हम यहाँ पे, तो इट इज जैसा UDP है, UDP ये स्ट्रीम डिलीवरी नहीं है। सो TCP इज अ स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसका मतलब ये है कि serially that protocol that segments are transmitted. UDP में क्या होता है, process sends message with predefined boundaries to UDP for delivery. UDP क्या करता है, उसके अंदर हेडर ऐड करता है, और ये मैसेज जो हेडर ऐड किया हुआ मैसेज है, that will transfer to the IP for transmission. Okay, so each message from the process is called user datagram. तो UDP में जो भी डेटा यूज होगा, UDP में जो भी डेटा यूज होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज डेटाग्राम, या फिर हम कहेंगे जो भी पैकेट ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है UDP में, वो होता है डेटाग्राम। और वही अगर हम TCP की बात करें, तो TCP में हमने तो डेटाग्राम देखा यहाँ पे पिछले लेक्चर में। तो TCP जब यूज होता है तब क्या होता है, यहाँ पे हम उसे कहते हैं सेगमेंट। ये हमने कहा था कि अभी आपको ध्यान रखना है इसका, कि सेगमेंट यहाँ पर यूज होगा। तो TCP क्या करता है, ये it allows the sending process to deliver data as a stream of bytes and allows the receiving process to obtain data as a stream of byte. ये stream of byte ही send करता है और stream of byte ही accept करता है, मतलब ये allow करता है। So it creates a particular environment in which two processes seems to be connected by imaginary tube like this one. ये imaginary tube के थ्रू ये दोनों प्रोसेस कनेक्टेड होते हैं, that carries this byte across the internet. So this environment is called as stream delivery service. This is called as stream delivery service. So sending process produce write to the stream of bytes. क्या करता है यहाँ पे, write to stream of bytes, and receiving process consumes read from. तो ये स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है TCP। तो सेंडिंग प्रोसेस है यहाँ पे, जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स विल बी स्टार्टेड, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंट्स। तो ये बाइट्स जो है ये क्या है, एक्चुअली सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब यही है, जो डेटा पैकेट होता है, दैट हैविंग सम इंफॉर्मेशन, इट इज अ डेटा पैकेट। तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट अ सेगमेंट इन द TCP। TCP में इसको ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो ये स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, half duplexing, full duplexing. No, there is no half duplex. So TCP offers
full duplex service. So data can flow in both direction at the same time. तो यहाँ पर ये फुल डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ से सेंड होगा. ये रिसीवर है, सेंडर है, ये रिसीवर है, रिसीवर सेंड करेगा on the same. We know that concept of this full duplex. Last semester we had seen this one, full duplex communication. Next is multiplexing and demultiplexing. Multiplexing and demultiplexing. So जैसा UDP में होता है, TCP also performs multiplexing at the sender side and demultiplexing at the receiver side. तो ये UDP में जैसा हमने देखा इसके पहले कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, तो TCP में भी ये मल्टीप्लेक्सिंग होता है सेंडर साइड में, सेंडर साइड, एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है ये रिसीवर साइड में. तो ये number of segments that will be accepted by the TCP, that will be multiplexed and sent. In the same way, at the receiver side, यहाँ पर क्या होगा, डीमक्स होगा. तो ये जो भी डेटा पैकेट आएगा, ये पोर्ट, that depends on which port it can be accepted using the various ports. तो उस पोर्ट को फिर ये डेटा सेंड कर देगा. सो हमने देखा इसके पहले, ये TCP में भी अवेलेबल होता है. नेक्स्ट इज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. So connection oriented service, actually we know that TCP is connection oriented. So UDP में जो connection less process होता है, उसके विपरीत TCP में होता है. It is completely connection oriented, and that's why we say that TCP is always reliable as compared to UDP. So when any process at site A wants to send to and receive data from another process at site B, the three different phases occurs. जैसा यहाँ पे दो अलग अलग सपोज हम कहेंगे साइट्स हैं, ये है सेंडर और ये है रिसीवर. अब यहाँ पर process at site A wants to send and receive from another process at site B. तो ये साइट A है और ये साइट B है. ये सेंड करना चाहता है और रिसीव भी करना चाहता है साइट A. So at that time three different phases occur. कौन सा है पहला फेज? That means to TCP establish virtual connection between टू TCP, मतलब दोनों तरफ से टू TCP establish virtual connection. एक establish करता है virtual connection between these two sites. Data are exchanged in both directions. दूसरा फेज क्या होता है? Data can exchange in both direction. दोनों तरफ ये डेटा एक्सचेंज होता है. और तीसरा होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा. साइट ए जो है ये चाहता है कि साइट बी से कुछ डेटा रिसीव करे और कुछ डेटा साइट बी को सेंड करे. तो पहला फेज क्या है इसके अंदर? बोथ TCP, दिस TCP एंड दिस TCP, सेंडर का TCP और रिसीवर का TCP क्या करता है? वर्चुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है दोनों के बीच में, जैसा यहाँ पे है दिस वन. सो देन स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कैन बी सेंड. कैसे? डेटा कैन एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से जैसे ही एस्टैब्लिश हो जाएगा कनेक्शन ये होगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डेटा एक्सचेंज और डेटा सेंड, so at that time it will terminate connection. कनेक्शन को टर्मिनेट करना है.
So that is a simple connection oriented service happens in TCP. उसके बाद है रिलायबल सर्विस. अब ये रिलायबल सर्विस क्यों है? Because it is connection oriented and stream of data bytes are that means stream of bytes, segment bytes are sent, so it is reliable. Reliable in the sense that acknowledges mechanism. It acknowledge mechanism to check the safe and sound arrival of data. जैसे डेटा सेंड होता है उसका रिटर्न में उसको एक्नॉलेज मिलता है कि यस डेटा इज सेंट और डेटा इज नॉट सेंट. तो दैट इज रिलायबल. यूडीपी में ये नहीं होता है. यूडीपी में अगर डेटा अराइवल होता है तो सेंडर को पता नहीं रहता कि whether that data is arriving or not. But in TCP always acknowledges that the data is arrived safely and there is no any error. तो ये तो हम बाद में एरर कंट्रोल में हम देखेंगे इसको. तो ये तो सारे फीचर्स यहाँ पे सेफ अराइवल ऑफ segments. Safe arrival of segments, you can say that it is a packet. तो ये ड्यू टू कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ये यहाँ पर पॉसिबल है. अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ. इस क्लास का सेकंड टॉपिक दैट इज टीसीपी फीचर्स. अब टीसीपी फीचर्स में पहला फीचर आता है, ये आता है नंबरिंग सिस्टम. What is this numbering system? Actually, numbering system is the you can say it keeps the track of segment being transmitted or received. But we know that this TCP software keeps the track of segments and being transmitted, segments being transmitted or received, but there is no field for a segment number value in the segment header. अब हम बाद में देखेंगे इसमें सेगमेंट हेडर जो होगा, सेगमेंट हेडर मतलब पैकेट हेडर जो होता है ना, सेगमेंट हेडर में ऐसा कोई फील्ड नहीं होता है जो कि नंबर ऑफ डेटा पैकेट सेंट इसका नंबरिंग वहां पे हो. वहां पे एक्नॉलेजमेंट तो होता है लेकिन ऐसा कोई ट्रैक ही नहीं है कि जिससे पता चले कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर ट्रांसमिटेड. सेगमेंट नंबर वैल्यू, तो सेगमेंट हेडर में सेगमेंट नंबर वैल्यू ऐसी कोई फील्ड होती नहीं है. इसके बदले इंस्टेड ऑफ दैट सो देयर आर टू फील्ड्स कॉल्ड सीक्वेंस नंबर. देयर इज अ सीक्वेंस नंबर. पहला एक सीक्वेंस नंबर वहां पे होता है सेगमेंट फील्ड में. सेगमेंट के फील्ड में एक फील्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस नंबर और दूसरा होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर. सो दीज आर टू फील्ड्स ऑफ सेगमेंट. तो ये सेगमेंट में ये दो फील्ड्स अवेलेबल होती है, सेगमेंट और ये दोनों को मिलाकर दिस टू फील्ड, ये दो जो फील्ड है सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, इन दोनों फील्ड को मिलाकर हम कहते हैं दैट इज बाइट नंबर. इट इज कॉल्ड एज बाइट नंबर. अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि what is the byte number in TCP? What is the byte number of TCP? It is a combination of sequence number and acknowledgement number of segment header. क्या है? Byte number is sequence number, combination of sequence number and acknowledgement number of segment header. ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो sequence number होता है, after the byte number have been numbered, byte have been numbered, TCP assigns a sequence number to each segment that is being sent. तो हर एक सेगमेंट को ये
टीसीपी क्या असाइन करता है एक सीक्वेंस नंबर कि ये सीक्वेंस है, जो यूडीपी में नहीं है, सीक्वेंस नंबर तो है ही नहीं उसमें. दिस सीक्वेंस नंबर ऑफ ईच सेगमेंट is the number of first byte of data carried in that segment. First byte carried in the sequence. तो ये क्या है? ये सीक्वेंस नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर है. तो बाइट नंबर जब हम बाइट जब सेंड करते हैं, सेगमेंट सेंड करते हैं, तब उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ पे फर्स्ट बाइट कैरिड इन द सीक्वेंस. तो ये द सीक्वेंस नंबर ऑफ फॉर ईच सेगमेंट इज द number of the first byte of data carried in that segment, that is called as sequence number. फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है? हमें पता है कि टीसीपी क्या है, ये फुल डुप्लेक्स है, टीसीपी फुल डुप्लेक्स है. तो यहाँ पर both sender and receiver, these both parties can send and receive data at the same time. So each party, that means sender and receiver, numbers the byte. Usually the first starting byte number, first starting, ये तो जरूरी होता है कि जब हम सेगमेंट सेंड करते हैं तो सेंडर क्या करेगा, फर्स्ट सेगमेंट को एक नंबर दे देगा. सो सीक्वेंस नंबर in each direction shows the number of first byte carried by the segment. तो दोनों तरफ से जब डेटा सेंड होता है तो पहले बाइट को, पहले सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है. सो ये दोनों सेंडर एंड रिसीवर यूजेस एक्नॉलेजमेंट नंबर टू कंफर्म द बाइट इट हैज रिसीव्ड. तो ये कंफर्म करता है उसकी कि यस मुझे पहला बाइट मिला है. जैसे ही पहला बाइट मिलता है तो एक्नॉलेजमेंट वहां पे आएगा. So that defines the number of next byte that the party expect to receive. जैसा ही पहला बाइट उसको मिलता है, ये acknowledge करेगा, yes I received the first byte. So that means the sender can send the next byte. Next, ये स्ट्रीम कब होगा? जब पहला कंफर्म हो. अगर पहला ही कंफर्म नहीं हुआ बाइट कि मिला है या नहीं मिला है, तो सेकंड बाइट सेंड करे या ना करे. अगर सेंड करते तो यूडीपी जैसे ही चलेगा वो काम. फिर so it is a connection oriented, it is a reliable, so acknowledgement is always necessary to received by the receiver once by the sender. Once the sender sent one byte, one segment or one byte, you can say byte भी कह सकते हैं उसको. तो एक बाइट उसको सेंड किया तो उस रिसीवर क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा, yes I received that byte, you can say now next byte. So जैसे पहला मिला फिर दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक फिर वो चले जाएगा. दैट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर. एक्नॉलेजमेंट नंबर इज अ cumulative, which means that the party takes the number of the last byte that he has received, safe and sound. So it adds one to it. हर एक में ऐड एक वन वहां पे ऐड करता जाएगा. मीन्स एक्नॉलेजमेंट लास्ट का तो बाइट मिलेगा उसको. कम्युलेटिव मतलब क्या है यहाँ पे? ये कम्युलेटिव गलत हो गया ये. कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इफ एनी वन पार्टी uses, suppose for example 5643 as a acknowledgement number. ये क्या है? इसका acknowledgement number है. अगर सेंडर ने ये यूज किया नंबर 5643, ये अगर वहां पे यूज किया है तो acknowledgement number इसने यूज किया है. So it has received all byte from the beginning up to 5642. 5642 तक ये सारे बाइट्स रिसीव्ड हो गए, ऐसा इसका मतलब है. 5643 एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे उस रिसीवर को मिला है 5642 अप टू 5642, बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू 5642
all bytes are received by the receiver. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 5642 बाइट ये टोटल कितने हुए फिर यहाँ पे. It is not start from the 0, it is start from the 1. 5643 क्या है? That is the another number uses by the receiver. For what purpose? For acknowledgement. For acknowledgement. Acknowledgement के लिए यूज होता है. That is called as communication. Next is flow control. Next क्या है यहाँ पे? Flow control. तो UDP में तो ये होता नहीं है flow control, लेकिन यहाँ पर ये TCP provide करता है flow control. So sending TCP control over much data can be accepted from the sending process. The receiving TCP controls how much data can be sent by the sending TCP. इसकी कोई लिमिट वो तय करता है कि कितना यहाँ पे डेटा वहां पे सेंड किया जाए. उतना ही डेटा सेंड किया जाता है जितना उसकी कैपेसिटी है, विंडो की कैपेसिटी है. विल सी दैट इन व्हाट इज विंडो. एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाहर डेटा सेंड नहीं करता है. अगर जैसा यूडीपी पे नहीं होता है, कैपेसिटी कितनी वो वहां पे डिस्कार्ड कर देगा, नहीं मिला ओवरफ्लो हो गया डिस्कार्ड कर देगा. यहाँ पर वैसा नहीं है. यहाँ पर टीसीपी में जो सेंडर है या फिर हम कहेंगे सेंडिंग टीसीपी है. सेंडिंग टीसीपी कंट्रोल्स हाउ मच डेटा कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द सेंडिंग प्रोसेस. सेंडिंग प्रोसेस से कितना डेटा वो रिसीवर एक्सेप्ट करता है. So receiving TCP controls how much data can be sent by the sending TCP. तो receiving TCP जो है, receiving TCP, it controls how much data can be sent by the sending TCP. It controls how much data can be sent by सेंडिंग, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है. उसकी कैपेसिटी सपोज यहाँ पे 5062 बाइट की है ये. तो सेंडर क्या करेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, सेंडर टीसीपी क्या करेगा, ये तो ज्यादा भी 5620 बाइट्स भी सेंड कर सकता है. लेकिन रिसीवर की कैपेसिटी है क्या इतनी? ये क्या है? रिसीवर की कैपेसिटी. इसकी रिसीवर विंडो की साइज कितनी है? 5062 बाइट. और ये सेंडर कितना सेंड कर सकता है? 5620 बाइट. तो रिसीविंग टीसीपी कंट्रोल करेगा, नहीं भाई मुझे तो इतना ही चाहिए, 5062 ही चाहिए. तो यहां पर क्या होगा? फ्लो कंट्रोल होगा. दैट इज फ्लो कंट्रोल. सो दिस इज डन टू प्रिवेंट द रिसीविंग फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड विद द डेटा. तो रिसीवर ज्यादा डेटा कंज्यूम नहीं कर सकता यहाँ पे, वो उसको कंट्रोल करेगा. सो नंबरिंग सिस्टम अलाउज टीसीपी टू यूज बाइट ओरिएंटेड फ्लो कंट्रोल. तो बाइट ओरिएंटेड फ्लो कंट्रोल यहाँ पर होता है. और नेक्स्ट है यहाँ पे एरर कंट्रोल. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? एरर कंट्रोल. अब यहाँ पे एरर कंट्रोल जो टीसीपी में यूडीपी में नहीं होता है, यहाँ पे डेफिनेटली होता है. बिकॉज रिलायबल सर्विस, टू प्रोवाइड द रिलायबल सर्विस टीसीपी implements an error control mechanism. So to provide reliable service, so this TCP implements error control mechanism. Error control considers segment as data, as a unit of data for error detection. So error control is byte oriented. So this error control ये segment के ऊपर है, तो ये क्या है? byte oriented. जितने byte segment है वहां पे है, लॉस सेगमेंट है, करप्टेड सेगमेंट्स है,
तो ये उसको डिटेक्ट करता है। तो ये एरर कंट्रोल ये क्या है, बाइट ओरिएंटेड। और फिर लास्ट है आज का टॉपिक का पॉइंट, कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल ये एक्चुअली यूडीपी में कंजेशन कंट्रोल नहीं होता है। जितना चाहे मर्जी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यूडीपी डेटा पैकिंग डेटाग्राम सेंड हो रहा है, वहां पे बफर हो रहा है, वहां पे ओवरफ्लो हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो हो जाएगा, स्थिति ना सामान्य हो जाएगी, आपका डेटा मिलेगा। जैसा यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब पे हम बफर कर, वहां पे बफरिंग होता है क्योंकि यहाँ पे ओवरवेल्म हो गया, बहुत सारा डेटा आ गया, उसको कोई लेना देना नहीं, वो सेंड करता जाएगा, सेंड करता जाएगा। जैसी सामान्य स्थिति आ जाएगी वो ऑटोमेटिक आपका फिर से एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा आपका जो भी कम्युनिकेशन है, नॉट कम्युनिकेशन, रिसीविंग द पर्टिकुलर डेटा ओवर द यूट्यूब चैनल्स फॉर एग्जाम्पल। लेकिन टीसीपी में ऐसा नहीं है। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट कंजेशन इन द कंट्रोल, इन द नेटवर्क, कंजेशन इन द नेटवर्क। कंजेशन नेटवर्क, कंजेशन है क्या नेटवर्क में, ये पहले वो स्थिति देखता है। The amount of data sent by the sender is not only controlled by the receiver flow control में, but also determines by the level of congestion if any। यहाँ पर दोनों तरफ से होता है कंजेशन कंट्रोल। ये तो रिसीवर कंट्रोल करता है, रिसीवर टीसीपी कंट्रोल्स सेंडर्स डेटा फ्लो। सेंडर कितना सेंड कर सकता है, ये कंट्रोल कौन करता है, टीसीपी, रिसीवर का टीसीपी। साथ में जो नेटवर्क में कंजेशन है, नेटवर्क कंजेशन, दैट नेटवर्क कंजेशन आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द लेवल ऑफ कंजेशन। अगर कोई है इसमें तो ये यहाँ पर कंट्रोल करेगा। तो दैट इज द service of feature of this TCP. Now here we start, and at 11 we'll see segment. What is segment? तो segment का फॉर्मेट हमने देखा था इसके पहले कि डेटाग्राम का फॉर्मेट देखा, डेटाग्राम का हेडर फॉर्मेट, करेक्ट। हेडर फॉर्मेट हमने देखा था कहाँ पे, ये देखा था हमने यूडीपी में। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सेगमेंट का फॉर्मेट। सेगमेंट का फॉर्मेट, ये सेगमेंट का फॉर्मेट किसमें, डेफिनेटली इट इज इन द टीसीपी। सो ऑलवेज रिमेंबर, डेटाग्राम इन यूडीपी, सेगमेंट इन टीसीपी। ठीक है, तो अभी हम इसको बंद करते हैं।